हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखना चाहेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, the Hierophant, 9 of Pentacles, Justice, Ten of Pentacles, Seven of Wands, 9 of Wands, bottom of the deck is the moon. तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखना ये है कि बॉटम ऑफ डेक में द मून का कार्ड आया है। तो ये कार्ड इस तरीके से ऐसी परेशानी, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ़ें आपने अपनी ज़िंदगी में झेली हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया शायद नहीं देख पा रही, लेकिन आप उन्हें हर पल महसूस कर रहे हैं। जो आपने एक ऐसा लगता है कि आग का दरिया आपने पार किया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, और ऐसी ऐसी परेशानियाँ जिनको शायद आप किसी से बताएं तो वो सुने भी ना और माने भी ना, क्योंकि सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए आज आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुँचे हैं। जस्टिस आपके ज़िंदगी में है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ आपका छीना है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है अपने दुख तकलीफ़ों को आप चाह के भी हर पल महसूस ही करते रहते, उसे भूल नहीं पाते पूरी तरीके से। आपने आपके सामने जो ये 8 कार्ड्स यहाँ पे 1 2 8 कार्ड्स हैं ना यहाँ पे आए हैं, ये महज कागज़ के एक कार्ड्स, यानी एक कार्ड नहीं है ये, है ना, बल्कि आपकी सोल का एक मिरर है कि जो आपने फेस किया वो इस कार्ड में निकल के आए हैं। जो आप पर बीती वो वाकई में एक आग का दरिया ही था। यहाँ पे जिस चीज़ से मुझे एनर्जी आ रही है, जिस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है
कि ये एक आग का दरिया ही था। हर कोई उस आग में उतरने की हिम्मत नहीं रखता, और जो डूबने से डर गए वो किनारे रह गए। लेकिन आपने डूबने की हिम्मत दिखाई, और इसलिए आज आप यहाँ तक पहुँचे। अपने ये जो रीडिंग आ रही है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारे आपके जीवन की सारी सच्चाइयों को बयां कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो भी आपके ज़िंदगी में बीता है, ये उसका एक मिरर, चलिए देखते हैं। मिरर दिखाई दे रहा मुझे, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई और होता ना तो शायद कप का टूट गया होता। जो आप यहाँ पे नया सवेरा आपके जीवन में, न्यू बिगनिंग, आपके इमोशंस में नया सवेरा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे इस वक्त आपकी सोल एक गहरे प्याला, जैसे ये है ना कप, एक गहरे प्याले की तरह है जो अब भरने को तैयार है। पिछले कुछ समय में आपने भावनाओं का जो खालीपन महसूस किया है, जो अकेलापन आपको लोगों ने दिया है, भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले हुए हैं, वो अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हर पल एक डर में जीना, हर पल ऐसा महसूस करना कि शायद कोई आपके लाइफ में है ही नहीं। बहुत ज़्यादा अकेलापन, यहाँ पे सब कुछ देते हुए, सब कुछ करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन, अपनों ने भी परायों ने भी, सबने आपके साथ यही किया है। खालीपन ये अब मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इस समय स्थिति है ना कि अभी आपके दिल में एक नई शुरुआत की आहट जग रही है। भले ही आप ऊपर से शांत दिखे, लेकिन अंदर एक सैलाब आपके उमड़ रहा है। जो जिंदगी में बीती आपकी ना, वो एक सैलाब के रूप में आपके अंदर उमड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, परमात्मा की कृपा आपके जीवन में प्रेम और करुणा के रूप में बरस रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहे हैं कुछ, ये आपके आंसू हो सकते हैं जो ईश्वर की कृपा पाके इस समय आप काफ़ी इमोशनल होके रो रहे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद आपने कुछ इमोशंस फील करना शुरू किया है ना। अच्छा कोई इमोशन आपको फील हो रहा है कि कोई आपका भी है। तो जीवन में प्रेम करुणा के रूप में ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बरस रही है। आपके भीतर जो एक ममता है ना, ममत्व है, जो प्यार दूसरों के लिए है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक नर्चरिंग, एक कैरिंग नेचर, सबके लिए लव फील करना, ये ऐसा आपका नेचर हो सकता है, और ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के कारण आप बहते हुए दरिया से भी पार लग गए। दूसरा कोई होता तो वहीं अटक जाता, लेकिन ईश्वर ने आपका अगर कुछ छीना तो कुछ ऐसी दौलत देकर भी भेजी कि जो आप को कहीं गिरा ना सके, कितनी भी कोशिशें हुई। यहाँ पे देखिए, बड़ी तेजी से आपके लाइफ में ना चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे अब चीज़ें ना आपकी बहुत तेज़ी से बदल रही है। जैसे यहाँ पे आपके इमोशंस बदल रहे हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें भी बहुत तेज़ी से मुझे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जो काम पिछले कई महीनों या सालों से आपके रुके हुए थे, या आप स्वयं स्टक थे, रुके हुए थे, उनमें अचानक गति आएगी। आपके अंदर अचानक ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ, मैं भी जिंदा हूँ, मुझे भी जिंदा रहने की दरकार है, मेरा भी कोई है। ऐसी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, या आपकी परिस्थितियों में भी ये चीज़ हो सकती है ना। तो अचानक उनमें गति आप फील करेंगे। आपको लग सकता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि पास्ट में तो सब रुका ही हुआ था ना। कोई संदेश आपको मिल सकता है, कोई खबर मिल सकती है, कोई मैसेज, कोई कॉल आपके तरफ आ सकता है, कोई अवसर आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब इंतज़ार का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक्शन का वक्त मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने जीवन में एक हिम्मत आ रही है आपके अंदर। जितना भी आपने झेला अपनी ज़िंदगी में, शायद आप टूट चुके थे, तो अभी आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है कुछ कर गुजरने की, फिर से एक्शन में आने की।
जिसके कारण भी आप जो कुछ भी झेल गए, ये सारी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, इन्होंने ही आपको एक आग के दरिया से निकाला है। यहाँ पे देखिए हायरोफेंट, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी, ये जो कार्ड है ना, ये रहस्यमय चीज़ों को दिखाता है। आप किसी उच्च शक्ति या गुरु के संरक्षण में हैं, या खुद भी हो सकते हैं, गुरु मेंटोर कुछ भी हो सकते हैं आप, और या किसी ऐसे गुरु मेंटोर के अंडर में हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो दिखाई नहीं देती। आपके पूर्वज या आपके इष्ट देव है ना, जो आपके पूर्वज हो सकते हैं या आपके इष्ट देव आपकी रक्षा कर रहे हैं पूरी तरीके से। आपने धर्म और नीति का जो रास्ता चुना वही आपकी ढाल बना हुआ है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और आप किसी बड़े ज्ञान या सत्य की प्राप्ति करेंगे या सोल की नॉलेज ग्रहण करेंगे। अब सवाल ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो आपने आग का दरिया पार किया। ठीक है, आग का दरिया पार करने के लिए किसी ने आपके जीवन में, जो आपने अपने जीवन में बहुत मेहनती आप इंसान हो सकते हैं, बहुत मेहनत से आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ धन इकट्ठा किया था, कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी अपने जीवन में, और यहाँ पे आपका कोई प्यार था, तो यहाँ पे ऐसी आंधी आपके जीवन में आई, ऐसी आंधी चली जहाँ या तो आपके रिलेशन बिगड़ गए, या अभी भी रिलेशन जिंदा है तो उनमें कुछ जान नहीं बची, बस दुनिया को दिखाने के लिए रिलेशन है, अंदर कुछ भी नहीं बचा। या तो यहाँ पे देखिए रिलेशंस, या तो फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, बिट्रेल करके आपको आउटसाइडर फील करा दिया किसी ने, और आपके यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में पैसे की ठगी, चीटिंग, या किसी ने स्नैच कर लिया, या कहीं पैसे बर्बाद हो गए, किसी भी चीज़ में आपका बड़ा अमाउंट पैसे का चला गया। और इस दौरान आपने जिनसे भी मदद के लिए बोला होगा, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए होंगे, जबकि आप बहुत हेल्पिंग और बहुत ज़्यादा परिश्रमी इंसान हैं। आप, जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, आपने उस समय पे लोगों की बहुत मदद भी की थी, लेकिन आज आपकी स्थिति खराब होने के कारण लोग आपको ऐसे ही लोगों ने छोड़ दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। कोई 2 से 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तो पूरा ही पल्ला आपसे झाड़ लिया। आज आपकी ऐसी स्थिति जो बनी ना कि आपके पास कोई चारा नहीं रहा, वरना आप किसी से मदद मांगने तो जाते ही नहीं। बहुत ही स्वाभिमानी इंसान, मेहनत पे भरोसा करने वाले इंसान हैं आप। रिलेशन टूटा, पैसे गए, या हो सकता है आपका डिवोर्स चला हो, उसमें आपको लंबी भारी एलिमनी भरनी पड़ी हो। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा कि डिवोर्स चला है तो वहाँ पे आपको हैवी अमाउंट में एलिमनी देना पड़ा होगा, जहाँ आप बहुत ही परेशान हो गए, स्टक हो गए, एकदम से इंतज़ार करते रहे कि कब किसी की मदद तो आपको मिल जाए, लेकिन अपनों परायों तो क्या, अपनों ने भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप मेहनत परस्त इंसान थे, आपने अपनी ज़िंदगी को झोंक दिया। रेड रेड कलर यहाँ पे दिख रहे, ऐसा लगता है आपने एक साथ मल्टीपल चीज़ों को करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया और मेहनत करने पे आप जुट गए। और आज मेहनत करते करते जिन्होंने आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आपने अपनी ज़िंदगी में खुद भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे ही नहीं आपके जीवन में आया है। हायरोफेंट, आपने बहुत इस समय मुझे आप देख रहे मल्टीटास्कर, इतना आपने मेहनत खुद को झोंक दिया, अपने इमोशंस को मार दिया, अपने को आग की दरिया में झोंक दिया, आपने कूद गए आप कि कुछ भी हो, अब मुझे खुद से कोई नहीं मेरे लिए आने वाला, मुझे ही करना है। अनेक दिन आपके ऐसे बीते होंगे, यहाँ मैं उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे दिन आपने देखे हैं जो शायद आपसे ज़्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। अगर आप किसी को अपनी स्थिति को बताएंगे ना, जो आप इस समय 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो लोग भरोसा ही नहीं करेंगे कि ऐसी बुरी स्थिति आपकी आई थी। तो आपने हर किसी से अपना इमोशंस खींचा है, जहाँ भी आप इमोशनल बहुत फील करते थे, क्योंकि आपने देख लिया ये दुनिया पैसे की है और पैसे की वजह से ही चलती है। पैसा नहीं तो कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, ये आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे फील कर लिया है। आप यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो, हाँ हेरोफेंट तो हो गया। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है
यहाँ पे देखिए एक फीमेल है, अपने बगीचे में शान से यहाँ पे खड़ा इसको देखा जा सकता है, इस फीमेल को, है ना। तो आपकी शक्ति, आप इस समय टोटल इंडिपेंडेंट थे, अपने जीवन में पैसे बना रहे हैं। ये कार्ड आपकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस समय है। आपने अपने दम पे अपना साम्राज्य खड़ा किया, यानी कि आग से पार करके अब आप फूलों के बगीचे में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अब, और यहाँ पे अब वो समय आपका आ गया है जब आप अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रहे हैं, लेंगे। आप यहाँ पे फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक, एक ग्रेस यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। तो मेहनत का फल तो मीठा होता है। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस भी हुआ है भाई। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग ने आपसे मुंह फेरा था या आपसे दुश्मनी ठानी थी, जिसने भी, यहाँ गौर करने वाली बात है कि आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे, जो भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। एक तो आप दुखी थे, दूसरे लोगों ने और भी आपको दुखी करने के लिए ये सब चीज़ें भी की थी। तो यहाँ पे आपकी तरफ जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। उसका भी जस्टिस आपके जीवन में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस का मतलब है कि कुदरत अब आपका तराजू लेकर, अपना तराजू लेके बैठी है कुदरत। उन्होंने आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपके ऊपर जो झूठे आरोप लगे थे या जो नाइंसाफ़ी हुई थी, उसका इंसाफ अब यहाँ पे यूनिवर्स करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपनी खुद मदद की, इसलिए अब यूनिवर्स भी आपकी मदद करेंगे। इसीलिए जस्टिस आपके जीवन में आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे देखिए, एक संपत्ति, सुखी परिवार, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आगे क्या घटने वाला है आपके जीवन में, चलिए देखते हैं। आगे जीवन में यहाँ पे स्टेबिलिटी आपके आने वाली है। ये सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस और फैमिली, जो आपकी पारिवारिक सुरक्षा के बारे में भी है। आपके घर की जो एनर्जी, आपके घर की एनर्जी में सुधार होगा, जो बहुत नेगेटिव या लो चली गई थी, तो अब यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही। यदि घर में क्लेश या भारीपन महसूस था, रिलेशनशिप में परेशानियाँ थी, लोग आपसे कट गए थे, लोग आपसे दूर हो गए थे, आपकी परेशानी को देखते हुए भारीपन महसूस होता था, तो वो अब दूर होगा। एक ऐसी विरासत या ऐसा बहुत बड़ा आपको कोई लाभ मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। तो सडन कोई वेल्थ आपके जीवन में आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो आपने झेला है, जितना भी आपने गंवाया है, यूनिवर्स आपको सब कुछ वापस लौटा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये कार्ड है परिस्थितियों से जूझने का, परिस्थितियों से लड़ने का, और यहाँ पे परेशानियों से मुकाबला करने का ये कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में गुप्त शत्रु बहुत रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं बार बार हुई हैं। पहले भी आपके धन पे, आपके फाइनेंसेस पे, आपके हेल्थ पे, आपके फैमिली पे, बहुत सारी आपके पैसे को रोकने के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे इविल आइज या तंत्र मंत्र बहुत किया गया है। ये जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, इसका प्रभाव डालने की कोशिश ये लोग टाइम टू टाइम करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप उन सब से ऊपर एक योद्धा के रूप में निकले हैं। कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना आए, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये चीज़ तो तय है। और आप अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं, आप हर वार को नाकाम करने की क्षमता रखते हैं, लड़ जाते हैं कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए देखिए, ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। यहाँ हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ कारण से आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजारा गया है, एक आग के दरिया से आपको गुजारा गया है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी है, जिसके कारण कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर काम नहीं करती है। अब यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो
यहाँ पे देखिए हिम्मत ना हारने वाला एक योद्धा का कार्ड है, ये वॉरियर है, आप ऐसे हो सकते हैं। हार ना मानने वाले इंसान आप ऐसे हो सकते हैं। आपने बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपके घाव बहुत गहरे हैं, एक वुंडेड इंसान है आप। और कभी कभी आप बहुत थका हुआ महसूस भी करते हैं, जिंदगी के थपेड़ों से थक गए हैं। आपको लगता है अब और नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन रुकिए, आप आखिरी यहाँ पे अपनी मंजिल प्राप्त करने वाले हैं, आखिरी पड़ाव पे आप हैं। यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने की आपको यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है, अपनी एनर्जी को बचाकर आपको रखना है, और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें आप, क्योंकि पिछले चीज़ों से आप ऑलरेडी ये चीज़ें सीख चुके हैं। आपकी यही जो अलर्टनेस है, जो सतर्कता है, आपको अंतिम जीत दिलाएगी, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है, अब आप दोबारा से जो आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को बांटते रहे, लोगों की मदद करते रहे, और कितनी भी नेगेटिविटी लोग आपके ऊपर भेजते रहे, पर आप मदद करते थे लोगों की, तो अभी आप सीख चुके हैं कि आपके उंगली कटी कोई बैंडेज लगाने नहीं आया आपके जीवन में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो आपके जीवन में ब्लैक मैजिक और परिस्थितियों, जो नेगेटिविटी थी आपके जीवन में, आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, आपकी रातों की नींद उड़ाई गई, आपके काम बिगाड़े गए। लेकिन याद रखिए, जो डूबा वो ही पाया है इस दुनिया में, जो डूब गया, जो डूबा वही ऊपर आया है। आप इस दुख के दरिया में डूबे जरूर हैं, आग का दरिया आपने पार जरूर किया है, लेकिन वहां से आप वो अनमोल मोती या ऐसी सीख लेके आप निकले हैं जो किसी और के पास बिल्कुल नहीं है। ऐसा अनुभव किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि कौन कूदने जाता है आग के दरिया में, लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई है। आने वाले समय में जस्टिस देखिए आपके जीवन में मिलकर आपकी सुरक्षा करेंगे। हायरोफेंट और जस्टिस, हायरोफेंट का कार्ड जिसमें माँ काली और हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, और जस्टिस शनिदेव जी का न्याय भी है यहाँ पे। तो आने वाले समय में ये दोनों मिलकर आपके जीवन में, ये दोनों मिलकर ना आपके जीवन में सुरक्षा करेंगे। आपके शत्रुओं की चालें उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। आप बस अपनी गरिमा, डिग्निटी बनाए रखें और परमात्मा पे भरोसा रखें, और आपने रखा भी है शायद। यहाँ पे आपका अगला कदम क्या होने वाला ये भी देखते हैं। आपकी एनर्जी को संतुलित करने के लिए क्या आप अपनी आपकी एनर्जी संतुलित रहे, इसके लिए आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एक बाउंड्रीज जरूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। नहीं तो जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं ना, वहां से निकलना बहुत मुश्किल। लाइफ में क्या क्या नहीं झेला, पैसे आपसे ठग लिए गए, या पैसे कहीं बर्बाद हो गए बहुत सारे, या किसी ने स्नैच कर लिया, और यहाँ पे थर्ड पार्टीज का अलग प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सी बुरी बुरी खबरें बैक टू बैक हो सकता है आपको मिली हो। कहीं जॉब छूट गई हो, कहीं बिजनेस बर्बाद हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगता है किसी पानी के दरिया में नहीं, आग के दरिया में आपको कूदना पड़ा है, तो भी आपने अपनी ज़िंदगी को आज भी एक आज फिर से आपकी ये ज़िंदगी खिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो डूबने की हिम्मत सब में कहाँ होती है, जो आप में हुई। जो डूबा वो पाया, आप डूबे, आज आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, ये थी रीडिंग। एक आपके लिए मैसेज लेंगे, एक ही मैसेज लेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत ही स्पष्ट निकल के आई है। देख लेते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स यहाँ पे गाइड करना चाहते, कोई गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। एडिक्शन, यहाँ पे
मुझे ऐसा लग रहा है किसी एडिक्टेड इंसान जो ड्रिंक वगैरह करते हों या कुछ किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, है ना, पैसे का एडिक्शन हो, लालची टाइप्स इंसान हो जो ड्रिंक वगैरह करते हो या किसी भी तरह का एडिक्शन हो, ऐसे इंसान से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। और एक और यहाँ पे गाइडेंस है, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपके सामने चैलेंज के रूप में आ सकते हैं। और इसमें क्या है, इन अनहेल्दी हैबिट्स कुछ हो सकती हैं, खाने पीने की या कुछ भी, तो ये आपके सामने चैलेंज बन के खड़े हो सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लालची कोई इंसान है आपके आसपास, वो आपसे मिलना जुलना चाहता है, तो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे संग का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। जैसा संग होता है वैसे ही हम भी बन जाते हैं, धीरे धीरे संग का रंग लगता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रही है, अभी किसी पटरी पे आ रही है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 11 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो 9 नंबर यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स 9 नंबर, 9 तो 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9999999 आपके लाइफ में बहुत, अगर आपको दिख रहा है ये एंजल नंबर तो आपको गूगल करना है। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 9 आपके 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज भी निकल के आ रही है, देखते हैं। यहाँ पे 41, 37, 26, 25, 45, 47, 39, 50, 51, 56, 54, ये एज कुछ निकल के आ रही है। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले S, P, R, K, J, F, L, V, N। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।